डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो 4 जुलाई में जो पीडीएम का जलसा हुआ है, और पीडीएम के जलसे में हम ये कह रहे थे कि जी आज इस जलसे में जो तकारीर हुई हैं, जो स्पीचेस हैं, वो बहुत अहम हैं कि आइंदा क्या सूरत हाल बनेगी, पीडीएम किस तरफ जा रही है। जलसा यकीनन कामयाब रहा, हालांकि बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ऐसे हालात थे, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा मजमा जो है वो निकल के आया, और वो भी केपीके में। केपीके एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में पीटीआई का ये कहना है कि ये उनका गढ़ है। हालांकि अब जो हमारी इत्तलात हैं, जिस तरह उन्होंने, क्योंकि अब पहले 5 साल और अब ये 3 साल, 8 साल पीटीआई को वहाँ मिला है, और 2 दफ़ा उनकी वहाँ हुकूमत बनी है, और अब मरकज़ की भी हुकूमत है। लेकिन जिस तरीके के वहाँ हालात हैं, वहाँ जनरली वहाँ के आवाम की मसाइल हैं, चाहे वो रोज़गार के मसाइल हों, चाहे आपके गुर्बत के इन्फ्लेशन है, वो तो पूरे मुल्क में है। मेडिकल का बड़ा वहाँ मसला है, स्कूलिंग, कॉलेजेस, सारे मसले वहाँ पे मौजूद हैं। सड़कों का मसला है, बीआरटी के केसेस हैं, मालूम बहुत सारे केसेस वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी रोडें हैं, सब कुछ हैं। तो और आपको पता है कि जी बेरोज़गारी के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी वो देंगे। तो ज़रा यहाँ पे एक चीज़ का मैं इन्हीं के मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही कोट कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोट कर रहा हूँ कि 2018 में जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, तो आपके जो बेरोज़गारी थी वो 35 लाख थी। आज 1 करोड़ 67 लाख है। तो इसका मतलब है कि आप तो 35 लाख के बेरोज़गार के सामने खड़े होकर जब आपने ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो इसका मतलब है ये 35 करोड़ तो यहाँ होते, और नए आने वाले जो लोग पास आउट करके जो नौजवान आ रहे थे, जिनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके आईटीज़ के हैं, सीएम, बड़ी पोस्टें पाकिस्तान में माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, आज डिग्रियां लेकर जो हैं वो आपके दुकानों में बैठे हुए हैं, ऐसी सी जगहों पे मास्टर्स की डिग्री लेके काम कर रहे हैं, ड्राइवर तक बनने को लोग आ गए हैं। 1 करोड़ 67 लाख, 35 लाख उसमें से अगर आप निकाल लेते हैं तो तकरीबन आप देखिए कि 50-40, तकरीबन 40-42 करोड़ जो है वो 1 करोड़ 42 को तो आपने बेरोज़गार कर दिया। आप तो 1 करोड़ नौकरी देने आए थे, कहाँ जा रहे थे? तो सवाल ये है कि बहुत बुरे हालात हैं केपीके में। आवाम आई पीडीएम के जलसे में, अब वो कि जी बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा ह्यूज था, शायद ये जुमला मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक कामयाब जलसा था केपीके के हवाले से पीडीएम का, और ये पहला जलसा था। और इस जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने नुमाइंदगी की, पीएमएलएन की। मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, ऐन मौके पे वो उनको रोक दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर शहबाज शरीफ को ये दिया कि आप सदर हैं पीएमएलएन के, आप जाएं और आप वहाँ पर तकरीर करें। तो स्पीच मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो है बहुत अहम थी। उसको हमने मॉनिटर करना था, उसको देखना था कि आया मुफाहमत की सियासत की बात हो रही है, मुज़ाहमत की सियासत की बात हो रही है, या उनकी तकरीर का डायरेक्शंस क्या है और किन को वो हिट कर रहे हैं। तो ये बात सामने आ गई। आज की तकरीर अगर आप देखें तो पहले हम आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर पे। मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर ज़बरदस्त तकरीर थी। उन्होंने सख्त तरीन सवालात भी उठाए, बहुत सी चीज़ों को वाज़े भी किया, अवाम के पल्स के बहुत करीब थी उनकी तकरीर, और उन्होंने आपके हुकूमत को आड़े हाथों लिया और सख्त तरीन तरीके से मौजूदा हुकूमत को एक्सपोज किया। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ इस हुकूमत को लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस तरह तो उन्होंने नहीं कहा कि मेन इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के कुछ लोग, ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो चंद बातें की उससे ये नज़र आया कि उन्होंने मेन इस्टेब्लिशमेंट के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के
कुछ लोगों को कहा कि आप इनको सपोर्ट करना, जो मौजूदा आज भी पीटीआई की हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं और ले के चल रहे हैं, आप ये छोड़ दें, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, या अवाम के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने मेन इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को, उनके चंद किरदारों को उन्होंने ज़रूर कहा कि आपको अब इस नाअहल हुकूमत को और ऐसी हुकूमत को जो 3 साल में कुछ डिलीवर नहीं करी, अब इसके पीछे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इनका छोड़ें और इनको इनके हाल पे छोड़ दें। और वाज़ेह तौर पर जनाब उन्होंने कहा कि हुकूमत का ख़ात्मा जल्दी होगा और ये आज का आपका जो जलसा था उसको लेके चलें। अभी देखिए तो 3 जलसों का उन्होंने बताया। शहबाज शरीफ की स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज साहिबा क्यों नहीं आई? आपको पता है मरियम नवाज साहिबा मुज़ाहमत की सियासत कर रही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, और उनकी स्पीच जो है उसके ऊपर अवाम जो है वो निकल पड़ती है। यानी मरियम नवाज साहिबा जिस जगह जाती हैं वहाँ पर उनके मुखालिफिन भी, PMLN के मुखालिफिन भी जो है वो मरियम नवाज साहिबा को देखने पहुंच जाते हैं, उनकी स्पीच सुनने पहुंच जाते हैं, और ये मकबूल नारा है। देखिए एक बात याद रखिए कि कुछ नारे ऐसे होते हैं, जिस तरह आजकल इमरान खान साहब एंटी अमेरिका नारा लगा रहे हैं क्योंकि जो बाइडन उनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, एंटी इंडिया लगा रहे हैं, हालांकि सारा इंडिया काम इन्होंने कर दिया है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी लगा रहे हैं। तो ये वो नारे हैं जो अवाम में मकबूल होते हैं। तो जो भी लगाएगा वो आपके, जैसे आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कोट भी किया, बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि ये सारी चीज़ें आपने की हैं, अपोजिशन में जब थे तो इन नारों की बुनियाद पे, क्योंकि ये अवाम में मकबूल हैं, आपने इन नारों को हवा दिया और अवाम आपके साथ आई किसी न किसी हद तक, बहुत बड़ी तादाद में। और आज जो 3 साल में आपने उन नारों की ऐसी की तैसी कर दी और बिल्कुल उसके उलट काम किया, और आज आप कहीं नहीं खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि आज आप कहीं नहीं खड़े हैं, आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है, तो दोबारा अवाम के मकबूल नारों को आप उछालना चाहते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने कहा उछालना चाहते हैं, कुर्बत लेना चाहते हैं, लेकिन अब अवाम जो है वो जानती है कि आपने कितने बड़े बड़े यू टर्न लिए, कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट, दावे, वादे, इरादे, सब के सब अवाम अब जानती है। तो शायद अवाम अब आपके धोखे में नहीं आएगी, चाहे आप कोई भी बड़ा नारा दे दें। मरियम नवाज साहिबा नहीं गई, डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको रोका। अगर मियां नवाज शरीफ साहब उनको नहीं रोकते तो वो इस जलसे में जाती। और दूसरी बात है, आपको याद होगा कि PDM का जो एक इजलास हुआ था सरबराही, उसमें मरियम नवाज साहिबा गई थी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे। तो गोया ये डिसाइड लंदन में कर लिया गया था, और मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर मरियम नवाज साहिबा को इस जलसे में नहीं भेजा, इसका मतलब है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जब इस जलसे में आती तो यकीनन वो हुकूमत को तो आड़े हाथों लेती, लेकिन इस हुकूमत को लाने वाले जो भी लोग थे उनके हवाले से वो तमाम सवालात उठाती जो कि वो हमेशा उठाती रही हैं। और इस सूरत हाल में हुकूमत, जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो मुफाहमत आपके PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्लोज़ हो रहा है, और मैंने कहा था कि कई मुलाकातें भी हुई हैं इस्टेब्लिशमेंट की और PMLN से और PDM से, तो जो मुलाकातें हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई हैं, उसमें फिर खलल हो जाता है। और मेन इस्टेब्लिशमेंट जो कि PMLN के साथ राब्ते में हैं और PDM के साथ राब्ते में हैं और इस मुल्क में कुछ बेहतर सिलसिला लाने की पोजीशन में है, और हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन बन जाए, तो उस सूरत हाल वो सबोताश हो जाता। क्योंकि मरियम साहिबा अगर उसमें होती हैं और शहबाज शरीफ साहब के बयानात कुछ और होते हैं और मरियम के कुछ और होते, तो यकीनन ये बात भी सामने आती
कि पीएमएलएन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी है। पीएमएलएन में शहबाज शरीफ का कुछ और रुझान है, मरियम साहिबा एक ही जगह पे कुछ और बोल रही हैं, और ये फिर पीएमएलएन की सियासत के लिए नुकसानदेह होता और उनके वर्कर और उनके सपोर्टर जो हैं वो कंफ्यूज होते। चुनांचे पीडीएम का आज का जलसा और उसमें शहबाज शरीफ ने जो बोला वो एक तरफा पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू गया, चाहे वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो काउंटर नहीं किया, उन्होंने हुकूमत को काउंटर किया और हुकूमत को उन्होंने उनको हुकूमत को बदतरीन काउंटर किया। और ये भी उन्होंने कहा कि जी अब अवाम जो है वो आपके इस हुकूमत को चलता करें। उन्होंने अवाम को मुखातिब करके कहा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कोट करूँगा, शहबाज शरीफ सुन रहे हो तो ज़रूर सुनिए ना, इस हुकूमत को इमरान खान को आवाम लाई है तो चलता कैसे करे। मसलन आप उसको गिला क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता है कि ये हुकूमत कौन लाए है। आप ही लोग कहते हैं कि ये हुकूमत आवाम नहीं लाई है बल्कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। तो जब सिलेक्टेड हुकूमत है और आवाम नहीं लाई है तो आवाम से को दोष देने की क्या ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट जब मैं सुन रहा था तो मैं हंस रहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब ज़रूर मजमे में ये बात कर रहे हैं। यकीनन इस हुकूमत के चलते में आवाम का रोल हो सकता है। अगर आवाम कि ये जो हालात हैं इस वक्त बहुत बुरे हैं, अगर पीडीएम इसको एक तहरीक बनाने में कामयाब हो गई और ये बहुत पावरफुल तहरीक बन गई तो बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो चली गई हैं, जा सकती हैं। लेकिन आवाम इस हुकूमत को लेके नहीं आई है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप इनको लेके आए हैं तो आप इनको चलता करें, लाए नहीं है। हाँ, चलता करने में आपका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप के पीछे आवाम चलती है। तो चुनांचे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा अगर इन दोनों इस जलसे में होते तो पीएमएलएन का 2 पॉइंट ऑफ व्यू जाता, यकीनन जाता। मरियम साहिबा बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीच नहीं करती और इस तरीके से पीएमएलएन के मुखालिफिन को ये बहुत फ़ायदा पहुंचता और वो दोनों की तकरीर को लेकर सारा वक्त मीडिया में बैठ के ये कहते कि देखें जनाब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा में इख्तलाफ है, ये लोग जो हैं वो आपस में अब सियासत में इख्तलाफ में आ गए हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है और शहबाज शरीफ अब दूसरे बयानिए की तरफ जा रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब दूसरे बयानी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये फैसला बहुत ही अहम था और इस जगह पर जहां शहबाज शरीफ जो कि खुद सदर हैं वो जा रहे थे तो मरियम साहिबा को वहाँ अगर जाती भी वो जलसे में तो तकरीर शहबाज शरीफ को करनी चाहिए थी। हाँ, मरियम साहिबा आप जा रही हैं आज़ाद कश्मीर तो वहाँ उनकी वो झलक नज़र आएगी और वो उनका राइट है क्योंकि वहाँ पर बदतरीन धांधली की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है जो लोग भी कर रहे हैं, हुकूमती एजेंसीज़ हैं, हुकूमती इदारे हैं, जो कोई भी उसमें मुलव्विस है, वो मौजूदा हुकूमत है, आपके आईजीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, तो उनका वो वहाँ पर सख्त सिलसिला आएगा और मरियम साहिबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा का बयानिया अलग है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला था मियां नवाज शरीफ का। पीएमएलएन के वोटर्स और उनके सपोर्टर्स कंफ्यूज नहीं हुए। शहबाज शरीफ के बारे में ये बात वाज़ेह है कि वो इस प्रो इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके मामलात पॉजिटिव हैं, मेन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और वो कभी भी पहले भी जो है हुकूमत को ललकारते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कभी काउंटर नहीं करते हैं। जो उनका शुरू से था वही झलक हमें नज़र आई है।